ताजमहल की गिनती विश्व के 7 अजूबों में होती है। इसका निर्माण मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में किया था। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी तमाम दौलत ताजमहल को बनाने में खर्च कर दी थी। उस अनोखी इमारत के निर्माण में 20 साल तक 20,000 मजदूर लगे रहे थे। हर इमारत की तरह आज ताजमहल में के भी कुछ खास रहस्य हैं जिनसे आज हम रूबरू होंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहली बात जिसका रहस्य आज तक उजागर नहीं हुआ। वह ये है कि ताजमहल के मकबरे की छत पर एक छेद है। मकबरे की छत के इस छेद से टपकती बूंद के पीछे रहस्य है कि ताजमहल के बनने के बाद शाहजहाँ ने जब सभी मजदूरों के हाथ काटने की घोषणा की तो मजदूरों ने ताजमहल को पूरा करने के बावजूद इसमें एक कमी छोड़ दी, जिससे शाहजहाँ का एक कंप्लीट इमारत बनाने का सपना पूरा ना हो सके। और वो कमी थी छत पे ऊपर एक छेद। कहा जाता है कि जिन मजदूरों ने ताजमहल को बनवाया था शाहजहाँ ने उनके हाथ कटवा दिए थे, लेकिन इतिहास में वापस लौटा जाए तो ताजमहल के बाद भी कई इमारतों को बनाने में उन लोगों ने अपना योगदान दिया जिन्होंने ताजमहल बनवाया था। उस्ताद अहमद लाहौरी उस दल का हिस्सा थे जिन्होंने ताजमहल जैसी भव्य इमारत का निर्माण किया था। पर उस्ताद अहमद की देखरेख में ही लाल किले के निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। यदि ताजमहल की मीनारों पर गौर किया जाए तो आप देखेंगे चारों मीनारें सीधी खड़ी ना होकर एक दूसरे की ओर झुकी हुई हैं। इमारतों का ये झुका हुआ निर्माण बिजली और भूकंप के दौरान मुख्य गुंबद पर ना गिरने के लिए किया गया था। कुछ लोग तो कहते हैं कि चारों मीनारें गुंबद को झुककर सलाम कर रही हैं, इसलिए ये झुकी हुई हैं। सबसे मज़ेदार बात तो यह है कि कुतुब मीनार इस इमारत को सबसे ऊंची इमारत कहते हैं। ताजमहल उससे भी ऊंचा है। कुतुब मीनार को देश की सबसे ऊंची इमारत के तौर पर नापा जाता है, लेकिन इसकी ऊंचाई ताजमहल के सामने छोटी पड़ जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फीट ज़्यादा ऊंचा है ना चौंकाने वाली बात। ताजमहल के प्रांगण में लगे सारे फव्वारे एक ही समय पर काम करते हैं। सबसे आश्चर्य में डाल देने वाली बात यह है कि ताजमहल में लगा हुआ कोई भी फव्वारा किसी पाइप से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि हर फव्वारे के नीचे तांबे का टैंक बना हुआ है जो एक ही समय पर भरता है और दबाव बनने पर एक साथ काम करता है। इस इमारत को देखने के लिए एक दिन में सबसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती है। पूरी दुनिया में कोई दूसरी ऐसी इमारत नहीं है जहां एक दिन में इतने सैलानी इकट्ठे होते हों। ताजमहल को देखने के लिए पूरी दुनिया से 12,000 के आसपास लोग हर रोज़ आगरा की ओर रवाना होते हैं। शाहजहाँ के उस सपने के बारे में आपको शायद ही मालूम हो, जो उन्होंने अपनी बेगम नहीं बल्कि अपने लिए देखा था, काले ताजमहल का सपना। शाहजहाँ चाहते थे कि मुमताज़ के लिए बने सफ़ेद ताजमहल के बाद वे अपने लिए एक काला ताजमहल बनवाएं, लेकिन जब उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया तो ये सपना हमेशा हमेशा के लिए सपना ही रह गया। एक बात जो हैरान करती है वो ये है कि ताजमहल का रंग बदलता है। ताजमहल अलग अलग समय अलग अलग रंग का दिखाई देता है, और इस हैरानी की वजह से ताजमहल का संगमरमरी सफ़ेद रंग का होना। सफ़ेद रंग हर रंग में मिलकर उसी का रंग ले लेता है।
सुबह देखने पर ताजमहल गुलाबी दिखता है, शाम को दूधिया सफ़ेद और शाम होते होते नारंगी और रात की चांदनी में सुनहरा दिखता है। कहा जाता है कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया था, बल्कि समुद्रगुप्त ने 6वीं शताब्दी में बनवाया था। जिस जगह पर हम आज की तारीख में ताजमहल जैसी भव्य इमारत देख पा रहे हैं, वहाँ पहले शिव जी का मंदिर था, जिसे तेजो महालय के नाम से जाना जाता था और उसकी छत से टपकने वाले पानी शिव जी इस शिवलिंग पर बूंद बूंद करके टपकता था। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय। I gave you my heart. I gave you my heart.